Hello, welcome to RS Academy. I am Neha मैम. So आज हम देखने वाले हैं इनइक्वालिटी चैप्टर सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं. ठीक है, तो आज ही हम देखते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट और उसके रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे वो हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे. लेट्स स्टार्ट करते हैं. तो आज पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि इनइक्वालिटी क्या होता है, कहाँ से आया है, क्यों यूज किया है. हमारे पास इक्वालिटी के बारे में हमने पढ़ा था इक्वेशन कि लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं. तो फिर ये इनइक्वालिटी की जरूरत क्यों पड़ी, इन इक्वेशंस क्यों आए, इसमें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. आज हम देखेंगे इसके और अलग अलग टाइप और इसके एग्जांपल्स. ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने जो एग्जांपल देखा था उसमें से हमारा दो एग्जांपल और है. एक होता है स्लैक इनइक्वालिटी और एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी. अब मैम ये है क्या, लेट्स सी. तो हमारे पास दो तरह के और होते हैं हमारे इनइक्वालिटी. फर्स्ट वन इज स्लैक इनइक्वालिटी एंड सेकंड हमारा स्ट्रिक्ट इक्वालिटी है. क्लियर. तो स्लैक और स्ट्रिक्ट में डिफरेंस क्या है. स्लैक इनइक्वालिटी मतलब क्या होता है. स्लैक इनइक्वालिटी मतलब होता है हमारा, इसमें जो साइन होती है वो दो तरह की साइन मिलेगी हमें. लेट्स सी. स्लैक और स्ट्रिक्ट में डिफरेंस एक ही है. इसमें जो हमें साइन मिलती है वो दो तरह की होती है. वो कैसे होती है, लेट्स सी. जब मैंने आपको बोला स्लैक स्लैक इनइक्वालिटी मतलब हमारे पास एक है लेस देन इक्वल टू और एक हमारे पास होगा ग्रेटर देन इक्वल टू. ये दो तरह की साइन हमारे पास स्लैक इनइक्वालिटी में होगी. बट जब हमने कहा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में क्या होता है. स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में हमें बस दो तरह की साइन होती है. या तो वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन रहेगा या तो वो स्ट्रिक्टली लेस देन रहेगा. बाकी कुछ नहीं, इक्वल टू कुछ नहीं. तो ये दोनों हमारे स्लैक और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हो गए. क्लियर है. स्लैक इनइक्वालिटी में क्या होता है, स्लैक इनइक्वालिटी में जो भी हमारी इक्वेशन होती है या तो लेस देन इक्वल टू होगी या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू होगी. पर स्ट्रिक्ट में ये स्ट्रिक्टली डिफाइन किया जाएगा कि नहीं ये हमारा इक्वेशन ग्रेटर देन है तो ये सिर्फ ग्रेटर देन हो सकता है, इक्वल टू नहीं होगा. ये इक्वेशन हमारा लेस देन है तो ये सिर्फ लेस देन होगा, इक्वल टू नहीं होगा. ये सब कौन बताता है हमें. ये हमारे इस इक्वेशन की वजह से भी समझ में आता है. ओके. ये आपको स्लैक में याद रखना है, ये आपको स्ट्रिक्ट में याद रखना है. क्लियर है. बहुत ही सिंपल है. तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन हमारा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन इक्वल टू जीरो. क्या कहा मैंने, अगर हमारा एक भी या फिर लेस देन होगा या फिर ग्रेटर देन होगा तो हम क्या करेंगे, वो हमारा स्लैक इनइक्वालिटी होगा. देखो इस कंडीशन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो भी इक्वेशन है, जो भी गिवन इक्वेशन है वो लेस देन भी है और इक्वल टू भी है. बट जब हम सेकंड एग्जाम्पल की ओर देख रहे हैं, सेकंड एग्जाम्पल में क्या बोल रहे हैं, सेकंड एग्जाम्पल में बोला जा रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो. मतलब आपको यहाँ पे स्ट्रिक्टली बता देगा, स्ट्रिक्टली आपको बताया है कि ये ग्रेटर देन होगा, इसका जो भी वैल्यू हो ग्रेटर देन जीरो हो, ना ही इक्वल टू है ना ही कुछ. ये स्ट्रिक्टली आपको डिफाइन कर दिया गया. तो आई होप आपको स्लैक और स्ट्रिक्ट में डिफरेंस है वो समझ में आएगा. तो ये जो भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, देखो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज की है, मैंने आपको लास्ट टाइम नोट्स में बताया था कि जो हमारी इनइक्वालिटीज होती है, जो हमारी इनइक्वेशंस होते हैं वो क्वाड्रेटिक क्यूबिक कुछ भी हो सकते हैं. इट डजेंट मैटर कि फॉर्मेशन लीनियर होगी, हाँ वो कोई भी फॉर्म की हो सकता है. तो यहाँ पे कौन सा तरह का इनइक्वालिटी है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है. वो भी वन वेरिएबल. देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है एक्स, बाकी कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल ऑफ एक्स का ये एग्जांपल है. आपको याद रखना है जब मैंने कहा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी तो कॉमन सेंस की बात है कि जो मेरा ए कोएफिशिएंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए. क्यों, अगर मेरा ए ही जीरो होगा तब तो ये लीनियर इनइक्वालिटी बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी रहेगी नहीं. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है. अब हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिए.
अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्लैक है और कौन सा स्ट्रिप। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। तो पहले का अगर हम देखें, पहले का क्या है, ए एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल टू जीरो। लेस देन इक्वल टू जीरो मतलब लेस देन है, यानी कि स्ट्रिक्टली बता रहा है ना कि लेस देन ही, इक्वल टू नहीं हो सकता, सिर्फ लेस देन है। तो ये किस तरह का इनइक्वालिटी हो गया हमारा, ये हमारा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हो गया। क्लियर है। सेम यहाँ पर भी देखो, आपको बोला कि जो हमारा ए एक्स प्लस बी वो ग्रेटर देन जीरो। जब मैंने कहा ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स व्हाट, ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि आपको स्ट्रिक्टली बता रहा है कि ग्रेटर है, ना ही इसमें कोई इक्वल टू का साइन है। मतलब इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है कि ग्रेटर देन है, इक्वल टू वाली कंडीशन नहीं। तो ये कैसा हुआ हमारा, ये भी हमारा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में आएगा। क्लियर। नाउ मैंने कहा ए एक्स प्लस बी इज लेस देन एंड इक्वल टू जीरो। अब देखो इस कंडीशन में बस दो तरह की कंडीशन है, एक में बोल रहा है कि ये लेस देन जीरो भी है और एक में बोल रहा है कि ये इक्वल भी है। तो हमारे ऐसी दो कंडीशन होती है जहाँ पे हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। अब तक हमने इतना सॉल्व किया, आपको ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही रहा होगा कि हमने ऐसा क्यों बोला है। सेम यहाँ पर भी ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा स्लैक इनइक्वालिटी है। ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर लेस देन सी, तो ये क्या हमारा, ये हमारा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ बोला है कि ग्रेटर देन होगा, ना ही कोई इक्वल टू का साइन है, कुछ नहीं। ये वाला भी क्या होगा हमारा, ये वाला भी हमारा स्ट्रिक्ट होने वाला है। इस इक्वेशन में अगर हम देखेंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन इक्वल टू सी, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा स्लैक का कंडीशन है। और लास्ट वन भी अगर आप देखो तो ये मेरा स्लैक इनइक्वालिटी। क्लियर है। नाउ एक नया टॉपिक देखते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, क्वेश्चन क्या, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। आपको इसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा ना तो आप बहुत ही इजीली इस पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब देखो नाम से नेम इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है कि जो भी इक्वेशन है, इन इक्वेशन कैसे है, लीनियर फॉर्म में। इनका जो पावर होगा वेरिएबल का, हाईएस्ट पावर वन। ये लीनियर इन इक्वेशन होगी कितने, वन वेरिएबल वाले। तब इनके पास जो वेरिएबल होगी वो सिर्फ वन होगी, एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं मिलेगा। अगर हमारा इक्वेशन में एक्स है तो हर जगह आपको एक्स ही मिलेगा, आपको एक्स एंड वाई दोनों साथ में नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, कोई भी एक वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं, दो वेरिएबल के बारे में हम बात फिलहाल तो नहीं कर रहे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बोलता है, डेफिनेशन बोलता है कि लेट ए बी अ नॉन जीरो रियल नंबर। क्या बोला उसने, ए जो है वो एक नॉन जीरो रियल नंबर है, और एक्स क्या होगा हमारा, ए नॉन जीरो रियल नंबर और एक्स हमारा वेरिएबल है। ये दो चीजें हमें पता है। तो जो हमारा इन इक्वेशन का फॉर्म होगा वो कैसा हो सकता है, वो चार कंडीशन दे सकता है। या तो वो ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन, ए एक्स प्लस बी लेस देन सी हो सकता है, एक तो वो ये कंडीशन फॉलो कर सकता है। उससे ज्यादा ये हो सकता है कि ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या फिर ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन जीरो, ये भी हो सकता है। एंड सेम ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये चार कंडीशन हमारी हो सकती है। तो इसी एग्जाम्पल को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन में। देखो यहाँ पे जो आपका इक्वेशन है वो लीनियर फॉर्म में, क्यों, जो वेरिएबल है उसका हायर पावर कितना है, वन है। अब वैसे जिसका भी वेरिएबल का पावर, जो कोई भी इक्वेशन में जिसके वेरिएबल का पावर हाईएस्ट वन होगा वो लीनियर इक्वेशन होगा। और इनके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है जो कि एक्स है, फिर और वेरिएबल नहीं प्रेजेंट है, तो इसलिए ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर है क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नाउ वी विल सी what is the solution of linear inequality in one variable. ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं सोल्यूशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन में सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है। सोल्यूशन मतलब क्या, सिंपली अगर मैं आपको डिफाइन करके मैं बताऊं, सोल्यूशन मतलब अ सोल्यूशन ऑफ एन इन इक्वेशन इज अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक्स इट अ ट्रू स्टेटमेंट।
सिंपल सोल्यूशन है। क्या डेफिनेशन बोल रहा है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट सोल्यूशन का यही है। हम सोल्यूशन किसी भी इक्वेशन को तब बोलते हैं जब वो सोल्यूशन उस इन इक्वेशन की जो कंडीशन होगी उसे ट्रू बनाती हो। अगर ऐसी कोई वैल्यू जो इन इक्वेशन की कंडीशन को, जो भी हमारा स्टेटमेंट है इन इक्वेशन की, उस स्टेटमेंट को अगर वो ट्रू बना रही है, वो वैल्यू अगर उस स्टेटमेंट को ट्रू बना रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा सोल्यूशन है। सिंपली सोल्यूशन क्या है? अगर जब भी हम बात करें व्हाट इज सोल्यूशन, सोल्यूशन का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये एक वैल्यू होगी। क्या होगी? ये एक वैल्यू का, और ये वैल्यू कैसी होगी? ये वैल्यू ऐसी होगी जो भी हमारा इन इक्वेशन है उसके रिलेटेड जो भी हमें कंडीशन दी गई है या फिर जो भी हमें स्टेटमेंट दिया है, हमें एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जो कि क्या होगी? उस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करेगी। तो ऐसी वैल्यूज को हम बोलते हैं सोल्यूशन। और हम लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं तो इसलिए हम बोलेंगे सोल्यूशन ऑफ एन लीनियर इनइक्वालिटी। क्लियर है? बहुत सिंपल सा फंडा है सोल्यूशन का। सोल्यूशन का सिंपल सा फंडा एक ही है कि सोल्यूशन एक ऐसी वैल्यू जो आपकी जो भी स्टेटमेंट है, आपके वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू होती है जो आपके स्टेटमेंट को ट्रू साबित करे। तो वही होता है हमारा सोल्यूशन। ओके, आओ मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। ये एग्जाम्पल ना हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था। आई होप अगर आपने लेक्चर रिवाइज किया है तो आपको ये पता होगा। वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हर एक चीज बहुत ही क्रिस्टल क्लियर। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, फिर आप कोई भी क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये फैक्ट है। एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो फिर आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, इसमें बोला क्या है आपको पता था? क्वेश्चन में क्या बताया? एक रवि नाम का बच्चा, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, मैं आपको वापस से डिस्कस करती हूँ। इसकी हेल्प से मैं आपको समझाऊंगी कि सोल्यूशन क्या होता है, कि आपको जनरल नॉलेज मिल जाएगा। एक बार आपको जनरल अगर मैंने आपको नॉलेज दे दिया तो इट इजी आगे सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? तो लेट्स सी, क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्या है? रवि है जो मार्केट गया है, उसके पास कितने पैसे? टोटल मनी उसके पास 200 है। अगर हम टोटल मनी देखें, टोटल मनी उसके पास 200 है राइस बाय करने के लिए। ओके, अब विच इज अवेलेबल इन पैकेट ऑफ 1 kg। अच्छा, तो वो मार्केट गया, उसे राइस खरीदा था, बट राइस ना ऐसे खुला नहीं मिल रहा था, राइस पैकेट में मिल रहा था। और वो पैकेट कितने केजी का था? आपको 1 kg का ही मिलेगा, इससे अदर वाला पैकेट नहीं था उसके पास। ठीक है, चलो हमको ये भी चाहिए। तो जो प्राइस है एक पैकेट की वो कितनी थी? ₹30 थी। मतलब एक पैकेट ₹30 का था। अब उसने कितना खरीदा? उसे जो भी पैकेट खरीदने वो 30x के फॉर्म में खरीदने। ऑब्वियस सी बात है, अगर उसके पास ₹200 है, उसमें से उसे 1 kg 30 का मिल रहा है, तो उसके जो रुपीज है वो 30x होंगे। ऑलमोस्ट ₹200 के अंदर जितना पैकेट मिलेगा उतना वो खरीदेगा। तो पूरा तो यूज होने वाला है नहीं 200, क्योंकि अगर 30 के उसने 6 भी पैकेट ले लिए तो 30 × X है। अगर यहाँ पे हमने 6 रखा, अगर उसने 6 पैकेट भी ले लिया, कितना होगा मैक्स टू मैक्स? हो जाएगा 180। कितना होगा ये आंसर? ये आंसर होगा 180। और अगर उसने एक बढ़ाया तो वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि वो मैक्स टू मैक्स कितना कर सकता है? 180 खर्च कर सकता है। मतलब वो जो भी पैसा खर्च करेगा 30x में, वो लेस देन 200 रहेगा। ये तो हमें इतना तो क्लियर हो गया अब तक ना। मेन तो यही रहेगा जो मैं 30x से वो लेस देन 200 रहेगा। नाउ इसका सोल्यूशन क्या है, मैं आपको समझाती हूँ सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। सिंपली अगर मैंने बोला इसके लिए हम फॉर x इज इक्वल टू 0, अगर हमने इस वेरिएबल 30x 0 रखा तो ₹0 खर्च होंगे। मैंने लिया फॉर x इज इक्वल टू 1, तो कितना मिलेगा? तो ₹30 खर्च होंगे उसके। जब हम बात करेंगे फॉर x इज इक्वल टू 2, इसमें पुट करेंगे 32 से कितना होगा? हमें आंसर मिलने वाला है 60। अब हम ₹60 खर्च होंगे। सेम अगर मैंने x को 3 रखा 33 से 90 होगा। सेम वे में अगर मैंने x को 4 रखा तो कितना मिलेगा? हमें 30 × 4 120 मिलने वाला है। क्लियर है? सेम वे में
अगर हमने x को रखा 5, 35 से कितना होगा 155, 150। और सेम अगर हमने x को 6 रखा तो 13 to 6 कितना होगा 180 होगा। वापस से अगर हमने x को 7 रख के पुट किया, अभी कितना हो रहा है, अभी 210 हो रहा है। ये तो हमारे जो टोटल अमाउंट है उससे ज़्यादा हो रहा है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं होगी। तो अब देखिए जितनी भी कंडीशन सेटिस्फाई, जितनी भी कंडीशन पे हमें वैल्यू मिली है, कौन कौन, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो जीरो से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी वैल्यू है, इस सब वैल्यू पे हमें एक वैल्यू मिली, इस सब नंबर पे हमें एक वैल्यू मिली जो कि हमारे इस गिवन स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ कर रहा है ना, कि हमारा 30x है वो 200 से कम होना चाहिए। यहाँ तक हमारी जो भी हमें x की वैल्यू मिली है वो स्टेटमेंट को प्रूफ कर रही है। तो इसीलिए क्या है, ये हमारा सोल्यूशन है। क्यों ये सोल्यूशन है, क्योंकि मैंने आपको सोल्यूशन में यही एक्सप्लेन किया, सोल्यूशन में मैंने आपको यही बताया कि सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन एक वेरिएबल की ऐसी वैल्यू होती है जो कि हमारे गिवन इक्वेशन इनइक्वालिटीज को, स्टेटमेंट को प्रूफ करेगी। तो इसने प्रूफ किया, तो यहाँ तक जो 0 to 6 है वो, यहाँ तक की जो वैल्यू है वो सारी स्टेटमेंट को प्रूफ कर रही है। तो इसलिए क्या है, ये हमारा सोल्यूशन हुआ। क्लियर है। इस तरह से आपको सोल्यूशन क्या है मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया। अब हम डिटेल में इसको आगे देखते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप बहुत ही आराम से करेंगे, कोई घाई नहीं। आप एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करोगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। नाउ अब हम देखने वाले, हाँ टोटल 2 रूल देखेंगे। किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो वो रूल्स कैसे याद रखना है वो हम देखने वाले। लेट्स सी, पहला रूल क्या है, same number may be added to or subtracted both out of an inequation without changing the sign of inequality. ओके अब इसका मतलब क्या है, इसको मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर पाऊंगी, इसको हमने कोई भी एग्जांपल देखा। लेट्स सी, ये जो हमारा सोल्यूशन मिलता है ना, इस सोल्यूशन को हम सेट की फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ऐसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये सोल्यूशन सेट बन जाएगा, ये भी हम कर सकते हैं। तो बेसिकली एडेड और सब्ट्रैक्टिव मतलब कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। लेट्स सी, एक बार आप रूल्स हम ध्यान से पढ़ते हैं, तो रूल्स में क्या बोला है कि सेम नंबर में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वेशन विदाउट चेंजिंग द साइड ऑफ इनइक्वालिटी। जो इनइक्वालिटी की साइन होती है हम उसे बिना चेंज किए बनाएंगे। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, 2x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये रूल वन कैसे अप्लाई करना ना, अभी देखो बिना एग्जांपल को तो हमें क्लियर होने वाला नहीं। अब जितना एग्जांपल सॉल्व करोगे, नंबर ऑफ एग्जांपल के बेसिस पे आपको नंबर ऑफ चीजें समझ में आएंगी। तो बहुत ही पेशेंट के साथ आपको ये देखना है, एक एक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझा रही हूँ इतना अच्छे से आप ध्यान से देखो। तो रूल वन के हिसाब से क्या बोल रहा है, अगर मुझे कोई भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास जो भी इक्वेशन है उनके उनको सेम नंबर से या तो मैं ऐड करूँ या फिर सब्ट्रैक्ट करने, क्योंकि दोनों साइड से इनइक्वालिटी का जो साइन है उनके दोनों साइड से कोई भी एक सेम नंबर या तो हम ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, और जो हमारा साइन होगा बिना उसको चेंज किए। पहला स्टेप हमें ये करना है। मतलब क्या, अगर मुझे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, चाहे यहाँ पे मुझे कोई एक ही नंबर चाहिए, अगर एक नंबर होगा तभी तो मुझे इसकी वैल्यू मिलेगी। तो अब मैंने क्या किया, एग्जाम्पल मैंने 4 ऐड किया, यहाँ पे अगर मैंने 4 ऐड किया तो मुझे यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा। अभी क्या बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास बनेगा 2x-4 प्लस 4 ग्रेटर देन 0+4। देखा, जो हमारा रूल नंबर 1 है वो हमने यहाँ पे सेटिस्फाई करा है। क्या बोला रूल नंबर 1, आपके पास जो भी क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन था, अगर आप देखो तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको बताना क्या है, आपको कोई भी सेम नंबर से या तो आप ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो इन इक्वेशन के दोनों साइड पे। हाँ, जो इक्वेशन है कि दोनों साइड पे आपको वही सेम नंबर से आपको जो भी नंबर लिया होगा, चाहे आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, बट
दोनों जगह पे ऑपरेशन भी सेम होना चाहिए। हाँ, आप वो करो और साथ में आपका साइन भी चेंज नहीं होना चाहिए। देखो हमने यही वही किया, हमने एक 4 नंबर लिया, उसको मैंने इक्वेशन की ये साइड भी लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड किया और सेम नंबर को मैंने राइट हैंड साइड में भी ऐड किया। तो ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिल गया 2x। देखो -4 + 4 तो 0 ही होने वाला है। 2x > 4 अगर आप सॉल्व करोगे इसे तो क्या मिलेगा आपको कि x से > 4 यहीं पे रहेगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। आपको x की वैल्यू क्या मिली, x जो है वो > 2 होगी। तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, मैंने आपको रूल 2 भी एक्सप्लेन कर दिया, रूल 2 पढ़ के देखते हैं। बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन कैन बी मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव रियल नंबर विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। हाउएवर जो साइन होगा हमारा इनइक्वालिटी का इज रिवर्स्ड व्हेन बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय अ नेगेटिव नंबर। सेम अगर हम दोनों साइड को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो रूल नंबर 2 में क्या करेंगे, हम दोनों साइड को मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं सेम पॉजिटिव रियल नंबर से विदाउट चेंजिंग इनइक्वालिटी। सही बात है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर हमने डिवाइड किया, तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्शन एडिशन कुछ भी कर सकते हो, बट आपको इतना याद रखना है कि आपका जो नंबर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट एक बात आपको याद रखना है, आपका जो साइन है इनइक्वालिटी का, ये जो साइन होता है हमारा, ये साइन चेंज ही नहीं होना चाहिए। बट इन केस अगर ये साइन चेंज करना है तो वो कब होगा, ये साइन तभी चेंज होगा जब हम इस साइन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तभी साइन चेंज होगा, अदरवाइज साइन चेंज नहीं होने वाला। क्लियर ये क्वेश्चन, कि आपको सारे अच्छे से रूल अच्छे से याद रखना है ताकि आप न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व कर सकें। नाउ हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है 30x < 200। ये क्वेश्चन है। पहले हमें बताना है कि x एक नेचुरल नंबर है और ये बताना है कि x एक इंटीजर है। अभी हम कैसे सॉल्व करते हैं, लेट्स सी। तो ये बोला कि x हमारा नेचुरल नंबर, पहले हम सॉल्व करेंगे नेचुरल नंबर के लिए। x इज अ नेचुरल नंबर। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। x इज अ नेचुरल नंबर। अगर x में नेचुरल नंबर है और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जो 30x है वो < 200 है। क्लियर। तो जो रूल के हिसाब से हम किसी भी सेम नंबर से इसे डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर सकते हैं, बट जो भी करेंगे वो दोनों साइड पे करेंगे। देखो रूल नंबर 1 2 में यही कहा गया। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया, मुझे एक्स की वैल्यू थी तो मैंने सोचा कि मैं क्यों 30 को दोनों जगह पे डिवाइड करूँ। कोई बात नहीं, कर सकते हैं। डिवाइड किया हमने, हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद ये कैंसिल होगा, इसका 0 इसका 0 कैंसिल होगा, क्या बचेगा, और तो 3 के टेबल में 20 आता है तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब फ्रैक्शन से जाएगा हमारा वैल्यू। अगर हम आगे सॉल्व करने जाएंगे तो हमारा आंसर जो है वो फ्रैक्शन में जाएगा, तो हम उसे अवॉइड करेंगे। क्लियर। क्या बचा अभी हमारे पास, अभी हमारे पास बचेगा x > 20/3। क्या बचा हमारे पास, x इज 20/3। ये हमें क्या मिल गया, ये हमारा मिल गया हमें आंसर। इस तरह से आपको क्या करना है, आपको इस तरह से हमारा जो इन इक्वेशन है उसे बहुत ही इजीली सॉल्व करना है। ठीक है, अब इस एक्स की वैल्यू आपको 1 2 3 में देखना पड़ेगा कब तक ये हमारा आंसर राइट प्रूफ होगा। तो इस तरह से हमें इन इक्वेशन सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और डिटेल में देखेंगे इसके एग्जांपल्स। अभी आपको इसे सॉल्व करना है, बेसिक कैसे सॉल्व करना है मैं आपको वो समझा रही हूँ। हमारा एक और क्वेश्चन है 5x - 3 > 3x + 1। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा है 5x - 3 < 3x + 1। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले एक कोई तो नंबर लेंगे जिससे हम उसको प्लस या माइनस करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है
मैंने क्या किया, मैंने मुझे यहाँ पे सिर्फ 5x चाहिए तभी तो मैं इजीली सॉल्व कर पाऊंगी। मैंने किया 5x, दोनों जगह पे हमने क्या किया, 3x से माइनस किया। यहाँ पे भी देखो 3x लिखा मैंने, और यहाँ पे भी 3x पहले से माइनस 3x प्लस 1 करूँ। अब क्या होगा, ये 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा हमारा, ये होने वाला है 2x माइनस 3, जबकि 3x माइनस 3x 0 होने वाला है और यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। अब क्या करेंगे हम, अब इस 3 को भी हम उस साइड भेजेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, वो मिलेगा 2x माइ 2x लेस देन 3 प्लस 1 4। क्लियर है, ये ये ऊपर क्यों नहीं है, क्योंकि हम इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं ना। फिर x क्या होगा, ये 2 हम इस साइड भेजेंगे, 4 डिवाइड बाई 2, तो कितना मिलेगा हमें, x इज लेस देन 2। क्या मिला हमें, x इज लेस देन, इस तरह से हमने x की वैल्यू निकाली। x की वो सारी वैल्यू होगी, सॉरी, x की वो सारी वैल्यू को जहाँ पे हमारा x लेस देन 2 होगा तो वो सारी वैल्यू x को बिलोंग करेंगी। ठीक है, अब x इंटीजर है, अगर इंटीजर है तो इंटीजर मतलब क्या होता है, इंटीजर मतलब होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों होते हैं। तो अगर मेरा x इंटीजर है तो इसके लिए x की वैल्यू क्या हो सकती है, इसके लिए x की वैल्यू हमारी हो सकती है 2 से लेस देन होनी चाहिए ना, तो 2 से लेस देन का मतलब क्या है कि 1 0 -1 -2 और माइनस इंफिनिटी तक नंबर चलता रहेगा। तो ये जो हमारी x का सोल्यूशन है वो क्या होगा, जब x इंटीजर है, x रियल नंबर के लिए भी ऐसे हम वैल्यू निकालें, तो इस तरह से आपको इक्वेशन सॉल्व करना है और उसकी वैल्यू निकालनी है। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर मेगा सेशन लेके आएंगे, आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। हम तब तक प्रैक्टिस करेंगे जब तक हम परफेक्ट नहीं हो जाते। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे लेक्चर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तो तब के लिए आप नेक्स्ट सेशन में जब आप आओगे तो पूरा एक बार रिवाइज कर लेना। थैंक यू सो मच।